हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं न्यू चंडीगढ़ के एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पर आपको सेम सेगमेंट के लोग मिलेंगे। बिकॉज एक ही टाइप की कन्फिग्रेशन है, 4 BHK प्लस 1, अप्रॉक्स साइज़ है 4400 स्क्वायर फीट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिक्स डेमोग्राफिक भी मिलेगा बिकॉज एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है। 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, ऑन रोड प्रॉपर्टी है। रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी बिकॉज न्यू चंडीगढ़ की जहाँ से शुरुआत होती है एग्जैक्टली वहीं पर ये प्रॉपर्टी है। इसको मैं कह सकता हूँ दी कलिनन ऑफ न्यू चंडीगढ़ बिकॉज उसी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर आपने नोएडा में M3M कलिनन सुना है, देखा है, सेम उसी टाइप का एटमॉस्फेयर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा। एक बार डमी मॉडल से पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको समझते हैं। 10 एकड़ का लैंड पार्सल है। चंडीगढ़ से जैसे ही आप न्यू चंडीगढ़ के अंदर एंटर करते हैं तो 200 फुटा रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। 60-40 का स्प्लिट है। 60% में इसका कमर्शियल आ जाता है, 40% एरिया में इसका रेसिडेंशियल आता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो SEO फ्लोर्स जो इसके यहाँ पर बने हुए हैं ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसमें सेटबैक एरिया काफ़ी अच्छा दे रखा है, तो पार्किंग के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट स्पेस है। राइट हैंड साइड पे सारा लो राइज डेवलपमेंट है। आगे की तरफ हेल्थ फेसिंग यूनिट्स आ जाती हैं, पीछे की तरफ लो राइज डेवलपमेंट है। SEO फ्लोर के बाद पीछे की तरफ मॉल आ जाता है, जिसमें एक 2 स्टार या 3 स्टार प्रॉपर्टी के साथ ये टाइप करेंगे बिकॉज आज के टाइम में हर होटल चेन एसेट लाइट रहना चाहती है। तो यहाँ पर 7वें से 14वें फ्लोर तक आपको पीछे होटल के लिए स्पेस दिख जाएगी। उसका अगेन एक रूफटॉप टेरेस है, बैंक्वेट हॉल है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगी। 2 टावर्स हैं, मार्बेला ट्विन टावर्स के नाम से इनको जाना जाता है। 50,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ होंगी, क्लब हाउस प्लस ओपन एरिया के साथ। G+33 फ्लोर का स्ट्रक्चर है, एक ही साइज़ है, 4 BHK प्लस 1, 4390 स्क्वायर फीट। कारपेट एरिया की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2471 स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया मिलता है। बिल्टअप एरिया वुड बी 3500 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। लेआउट बहुत ही ग्रेशियसली डिज़ाइंड है। अगर आपने मार्बेला ग्रैंड देखा हो तो एग्जैक्टली वैसा ही लुक एंड फील आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा। और आज के टाइम में जो भी फैमिलीज यहाँ पर लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस कंसिडर कर रही हैं, इनफैक्ट मार्बेला ग्रैंड से भी जो लोग 3 BHK में से अपग्रेड करना चाहते हैं, उन काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। लोकेशन स्ट्रेंथ को अगर आगे बढ़कर देखें तो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर DLF हाइट पार्क है, जहाँ 235 एकड़ की एक फुली डिलीवर्ड टाउनशिप है, जहाँ प्लॉट और लो राइज डेवलपमेंट डोमिनेट करती है। यहाँ पर प्लॉट के साइजेस 250, 350 और 500 गज हैं। और प्लॉट की प्राइसिंग की भी अगर हम बात करें तो 1.25 लाख रुपये गज से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये गज तक का रेट है। हाईवे के दूसरी तरफ मेडिसिटी प्लांट है, जहाँ फिलहाल टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और गरेवाल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और आने वाले टाइम में 5-6 और बड़े हॉस्पिटल्स आपको इसी रीजन के अंदर दिखेंगे, जिसमें PGI की नई ब्रांच आने वाली है। क्लोज विसिनिटी में 4 से 5 इंटरनेशनल स्कूल्स फंक्शनल हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, डून इंटरनेशनल स्कूल और बहुत सारे रेप्यूटेड नाम हैं। ये सिर्फ एक इमर्जिंग लोकेशन नहीं है, ये एक मैच्योरिंग इकोसिस्टम है। अभी हम आ गए हैं एक्चुअल टावर के अंदर, जहाँ पर 2 फ्लैट्स रेडी कर रखे हैं। वन इज़ अ स्टेज फ्लैट, ये वाला। एक्चुअल फ्लैट जिस स्टेट में डिलीवर होगा वो उस तरफ है। हर फ्लोर पे 4 यूनिट और 5 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है। हर ऑल्टरनेट फ्लोर के बाद ये डबल हाइट का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है कंपैरेटिवली कूलर रहेगा, बिकॉज डबल हाइट का इफेक्ट इसीलिए दिया जाता है। तो 4 लिफ्ट इस तरफ हो गई, 5th लिफ्ट जो सर्विस एलिवेटर्स के साथ कनेक्टेड है। अभी जो फ्लैट आप देखेंगे एक स्टेज फ्लैट है। इसका टोटल जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 4400 स्क्वायर फीट है। 4 BHK प्लस 1 का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग इसको 5 BHK भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग +1 को स्टाफ क्वार्टर या फिर होम ऑफिस की तरह भी यूटिलाइज़ करेंगे। वो जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इस वाले रूम की जो एंट्री है वो बाहर से है, बट इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड। ये स्टेज्ड अपार्टमेंट है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डोर फोन, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, ये सारा स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। बाकी जो जो चीज़ें हैं अंदर समझते हैं। सबसे पहले फ्लोर प्लेट को समझ लेते हैं। दिस इज़ द +1 रूम। एंट्रेंस पर एग्जैक्टली इसी तरह का फॉयर,
स्टोर रूम, पूजा रूम, ये मैं कह सकता हूँ एक बेसिक नॉर्म हो गया है ट्राई सिटी के अंदर पूजा रूम देना, बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द फॉर्मल लिविंग। स्टार्टिंग में एक गेस्ट बेडरूम, आगे की तरफ एक बालकनी, दिस इज़ द पाउडर स्पेस, फॉलोड बाय 2 more bedrooms in the same line। आगे की तरफ मास्टर, दिस बिकम्स द डाइनिंग, आगे की तरफ एक फैमिली लॉन्च और इस तरफ आ जाता है किचन एरिया। स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो जितना भी वुडवर्क है, मतलब किचन में हो या फिर वार्डरोब्स, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। वॉशरूम्स एज इट इज़ मिलेंगे जैसा आप देखेंगे। बाकी पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, तो हॉट एंड कोल्ड VRF सिस्टम है जिसकी एक्सटर्नल यूनिट किचन की तरफ लगी हुई है। पूरे घर के अंदर जितने भी गीज़र्स हैं वो कंसील्ड हैं, तो मतलब आपका वॉशरूम किसी भी तरह से क्लटरी नहीं लगेगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट है। वो जैसे जैसे हम ये फ्लैट देखेंगे वैसे एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो दिस बिकम्स योर एंट्रेंस फॉयर। स्टार्टिंग में एक स्टोर रूम आ जाता है, फॉलोड बाय द पूजा स्पेस, पॉजिटिविटी लाता है आपके पूरे घर में। इसके बाद इस वाले स्पेस में अगर आप देखें तो ये है आपका प्रॉपर एक 15 सीटर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं लिविंग एरिया। इसमें पाउडर स्पेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप लोगों ने मार्बेला ग्रैंड जो PR7 यानी एयरपोर्ट रोड के ऊपर इनका दूसरा प्रोजेक्ट है, अगर वो देखा हुआ है पहले, तो उसका कुछ मिरर इमेज है, बट कंपैरेटिवली साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद इस वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही फंक्शनल बालकनी मिलती है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 12x17 है। इसमें आप चाहें तो ओपन बार का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, या फिर कभी भी आप गेट टुगेदर यहाँ पे प्लान करते हैं तो इस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये बालकनी फर्स्ट बेडरूम यानी गेस्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। पूरे घर के अंदर आपको मैश डोर्स इंक्लूडेड मिलेंगे, बिकॉज 3 ट्रैक के ऊपर ये पूरा जो बालकनी सिस्टम है वो वर्क करता है। अब यहाँ से आते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, +1 को बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अब बेडरूम कंपैरेटिवली ये गेस्ट बेडरूम है, लेकिन गेस्ट बेडरूम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, बिकॉज अगर आप ओवरऑल पूरे फ्लैट की एरिया को समझे तो 4390 स्क्वायर फीट है। कारपेट एरिया आता है इसके अंदर ऑलमोस्ट 2471 स्क्वायर फीट। बिल्टअप एरिया आता है ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर फीट। वॉशरूम्स एज इट इज़ मिलेंगे। बालकनी के अंदर जो आपने एक सेक्शन देखा था उसके अंदर गीज़र्स कंसील्ड है, इस वाले सेक्शन में पूरा वार्डरोब स्पेस आ जाता है। तो वार्डरोब के लिए एटलीस्ट आपको परेशानी नहीं होगी, बिकॉज पूरा स्पेस यूटिलाइज कर रखा है फ्रॉम वॉल टू वॉल। इसके बाद +1 रूम को एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज इसकी ड्यूअल एंट्रेंस है। अब मोहाली या ट्राई सिटी या चंडीगढ़ के अंदर हर कोई हाउस हेल्प परमानेंट नहीं रखते हैं, बिकॉज इस एरिया में आपको हाउस हेल्प मिल जाती है। अगर आपने मेड भी रखनी है, वो 2 टाइम या 3 टाइम जैसे भी आप उनसे कुकिंग करवाते हैं तो वो आके काम करके जा सकते हैं। अगर आप होम ऑफिस के तौर पे इस रूम को देखते हैं तो ये आपका उस तरह से भी काम कर सकता है। अगर आप इसको जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स, वो भी इस एरिया को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। इन ब्लाइंड्स के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्लाइडर है जो यूटिलिटी बालकनी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप हाउस हेल्प रखते हैं फुल टाइम तो इस वाले डोर को क्लोज करवा सकते हैं और इस वाले पैसेज को ओपन रख सकते हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द डाइनिंग सेक्शन एंड द फैमिली लॉन्च सेक्शन, बिकॉज यहाँ पर तो आपकी मेन बैठक हो गई। इसके बाद दिस बिकम्स योर डाइनिंग स्पेस। 10 सीटर आप आराम से प्लान कर सकते हैं इस स्पेस में। आप चाहें तो फ्यूचर में एक पार्टीशन क्रिएट करके प्राइवेसी के पर्पस से फैमिली लॉन्च को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरफ पीछे एक बालकनी स्पेस आ जाता है, तो क्रॉस वेंटिलेशन पूरे घर के अंदर बनी रहती है। अब इस वाले सेक्शन में अगर हम आए तो यहाँ पर आप जैसा किचन देख रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द अप्लायंसेस, दिस वुड बी डिलीवर्ड द वे इट इज़। इसमें ड्यूअल किचन का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज पंजाब के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर अमृत छका होता है लोगों ने, तो वो वेज और नॉन वेज का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उनकी किचन सेपरेट हो जाती है। और बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता ही है कि वेज वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं वो नॉन वेज के साथ मिक्स नहीं करते हैं, तो सेम
कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है। तो इस वाले सेक्शन में जितना भी प्रिपरेशन जोन है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, मतलब किचन में आपको स्पेस की कमी ना हो, तो एक फंक्शनल किचन यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आ जाता है एक डबल बोल वेट सेक्शन, लेकिन जो हैवी ड्यूटी क्लीनिंग है वो सारी इस एरिया में होगी, बिकॉज यहाँ पर ये वाले सेक्शन में वेट पॉइंट्स आ जाते हैं सारे। तो ये वही बालकनी है जो +1 के साथ कनेक्टेड थी। एसी का जो एक्सटर्नल यूनिट है वो इधर आ जाएगा। गीज़र्स जो हैं वो इस स्पेस में कंसील हो जाएंगे बेडरूम के साथ। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये एक तरह से कह सकते हैं किड्स बेडरूम है। इसके साथ जो बालकनी है वो थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें स्पेस अगेन क्लोजेट का उस तरफ आ जाता है, वॉशरूम एज इट इज मिलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट मास्टर बेडरूम। 2 मास्टर बेडरूम्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। ये है वो मास्टर बेडरूम जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स रहते हैं तो आप उनको ये वाला रूम दे सकते हैं। इसमें क्लोजेट एरिया वॉशरूम के अंदर दे रखा है, पूरा स्पेस इन्होंने यूटिलाइज कर रखा है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में स्पेस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पर सिट आउट स्पेस के साथ साथ आप चाहें तो इस सेक्शन में ड्रेसर भी प्लान कर सकते हैं या फिर एक वर्क स्टेशन प्लान कर सकते हैं। इसकी जो बालकनी है वो सेपरेट होगी। कुछ यूनिट के अंदर ये रनिंग बालकनी है, वो आपने मॉडल पे समझ ही लिया होगा। नाउ दिस इज द अटैच वॉशरूम। इसमें ड्रेसर चाहे तो आप अंदर भी प्लान कर सकते हैं। ये इसके साथ पूरा वॉशरूम स्पेस आ जाता है। तो ये था 4390 स्क्वायर फीट के अंदर एक 4 BHK +1 यूनिट एट मार्बेला ट्विन टावर, न्यू चंडीगढ़। सो स्टेज्ड अपार्टमेंट आपने देख लिया। अब बारी आती है एक्चुअल अपार्टमेंट की, जिस स्टेट में डिलीवर होगा। स्टार्टिंग में ये 2 सेक्शंस आ जाते हैं। स्टोर रूम, पूजा रूम, दैट इज़ द +1 सेक्शन। दिस बिकम्स द लिविंग। ये था एक्चुअल साइज उस बालकनी का। जितने भी गीज़र्स हैं वो उन सेक्शंस के पीछे कंसील्ड है। ये पाउडर एरिया हो गया, फॉलोड बाय द डाइनिंग एंड द फैमिली लॉन्च। किचन इसी स्टेट में डिलीवर होगी जैसा अभी आप देख रहे हैं। इस तरफ यूटिलिटी एरिया आ जाता है। यहाँ पर आ गया सेकंड बेडरूम। वार्डरोब्स का पूरा काम कर रखा है। नाउ ये इसके साथ वॉशरूम। ये वाली जो बालकनी है वो कनेक्टेड है थर्ड बेडरूम के साथ। यहाँ से और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये था फर्स्ट मास्टर बेडरूम, ये है सेकंड मास्टर बेडरूम। इस वाले बेडरूम में क्लोजेट एरिया अंदर की तरफ था। मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग रहेगी, इसीलिए अभी यहाँ पर फ़िलहाल कमर्शियल टाइल्स लगाकर छोड़ रखी है। जो कॉर्नर यूनिट होगी उसके अंदर सेकंड, थर्ड और मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी कनेक्टेड रहेगी। जो नॉन कॉर्नर यूनिट्स हैं उसके अंदर मास्टर बेडरूम की जो बालकनी है वो सेपरेट होगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज कारपेट एरिया में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये है इसका क्लोजेट एरिया। तो ये था एक्चुअल अपार्टमेंट। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम समझते हैं प्राइसिंग और पेमेंट प्लान को, बिकॉज कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक टावर का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। टावर बी के अंदर ही मेजॉरिटी इन्वेंट्री अवेलेबल है। वहाँ पर फ़िलहाल अभी जो स्ट्रक्चर है वो 6th-7th फ्लोर के आसपास पहुँचा है। 2 टाइप की इन्वेंट्रीज हैं। वन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द हिल साइड, यानी हाईवे फेसिंग। दूसरी जो इन्वेंट्री हैं दोज आर फेसिंग द रेयर सेक्शन, जहाँ से आपको न्यू चंडीगढ़ के पीछे जितनी भी लो राइज डेवलपमेंट है वहाँ का व्यू आता है। नोएडा और गुड़गांव जैसे मार्केट में आज न्यू लॉन्चेस 20,000 रुपये से 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लॉन्च हो रहे हैं, जबकि उसी लाइफस्टाइल और साइज सेगमेंट का प्रोडक्ट पंजाब में आज 9,000 रुपये से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर अवेलेबल है। इसका रीज़न कोई मिस्ट्री नहीं है। पंजाब में आईटी और सर्विस लेड एम्प्लॉयमेंट उतने स्केल पर नहीं है जितना गुड़गांव या नोएडा में है। यहाँ डिमांड ड्रिवन है कैपिटल और बिजनेस बैकग्राउंड से, ना कि सैलरी लेड हाउसिंग से। और इसी प्राइस एडवांटेज की वजह से एनआरआईज पंजाब को प्रायोरिटी बना रहे हैं। पंजाब के अंदर जितने भी बायर्स आ रहे हैं
स्पेशली एनआरआई बायर्स, इसके अंदर दो प्रोफाइल हैं जो यहाँ डोमिनेट करती हैं। पहले वो एनआरआई जो अब्रॉड सेटल हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए पंजाब में ही एक प्रीमियम, सिक्योर्ड और डिग्निफाइड लाइफस्टाइल चाहते हैं। जब हम डीएलएफ प्रवाना और डीएलएफ वैली के लिए इन लोगों से मीटिंग कर रहे थे तो हमने खुद देखा बहुत से बायर्स के पेरेंट्स ऐसे थे जो मेट्रो ग्रेड लिविंग चाहते थे लेकिन डोमिसाइल चेंज नहीं करना चाहते थे। जब उन्हें पंजाब में ही सेम रिक्वायरमेंट मीट होती दिखी तो प्राइस बैरियर तो कभी इशू था ही नहीं, और इसी सेगमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने 2-2 यूनिट्स भी परचेज करी। सेकेंड सेट ऑफ बायर्स वो हैं जो एनआरआई पंजाब या चंडीगढ़ से माइग्रेट हुए थे लेकिन अब इंडिया वापस आना चाहते हैं लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। दे वांट द सेम लाइफस्टाइल एंड द सेम स्टैंडर्ड, और ये डिमांड अब क्लियरली PR7 और न्यू चंडीगढ़ पर लैंड हो रही है। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है लेकिन एक कंडीशन के साथ, ये एक एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट है, सो क्विक फ्लिपिंग यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर आप लॉन्च से पोजीशन तक का वेट कर सकते हैं तो 100% ROI का स्कोप रियलिस्टिकली एग्जिस्ट करता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल नहीं। आज अगर कोई भी बायर एयरपोर्ट रोड या न्यू चंडीगढ़ में लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस ढूंढ रहा है तो लास्ट में इनकी सर्च 4 प्रोजेक्ट पर आकर ही रुक जाती है। मार्बेला ट्विन टावर, टियारा बाय शाम एक्सोटिक, ओपस 1 बाय GB रियलिटी और होमलैंड रेगालिया। रीज़न सिंपल है, इन सब प्रोजेक्ट में कोर सिमिलैरिटीज़ हैं जो एक हाई एंड यूज़र के एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स सॉल्व करती है। सो अगर आज के टाइम में आप भी यहाँ पर अपने लिए एक अपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो प्राइसिंग का मैं आपको एक बॉक्स प्राइस का फिगर दे देता हूँ। बाकी जो डिस्काउंट्स होंगे वो ऑन टेबल अवेलेबल होंगे या फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशन बिलो। 4.25 करोड़ से ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास की ओवरऑल कॉस्टिंग है। GST और पोजीशन चार्जेस वुड बी सेपरेट। डिस्काउंटिंग अच्छी खासी है, उसके लिए हम बात करेंगे। अगर आप आज के टाइम में न्यू चंडीगढ़ के अंदर इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है बिकॉज न्यू चंडीगढ़ में जहाँ से न्यू चंडीगढ़ की शुरुआत होती है एग्जैक्टली वहीं पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। कॉर्नर प्रॉपर्टी है जिसके दो तरफ आपको सिर्फ लो राइज डेवलपमेंट दिखेगी। पूरी कम्युनिटी के अंदर एक ही स्टैंडर्ड साइज़ है 4400 स्क्वायर फीट, तो आपको एक ही सेगमेंट के लोग दिखेंगे पूरी सोसाइटी के अंदर। दो तरफ की फेसिंग है, किसी को ईस्ट फेसिंग ज़्यादा समझ आएगी मतलब हिल फेसिंग, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पीछे वाली जो ओपन व्यू है वो ज़्यादा समझ आएगा। तो इन्वेंट्री के लिए अगेन हम डिस्कस करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। आज के टाइम में आपको यहाँ पर मिक्स डेमोग्राफिक मिलेगा, मतलब अर्ली 30s वाले जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं, मतलब जिनका नया स्टार्टअप है, अच्छा खासा पैसा बना लिया है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर देखते हैं अगले 3 से 4 साल के अंदर कि सोसाइटी के आसपास सारी चीज़ें होंगी। इस सोसाइटी के अंदर आपको HNI भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, और जो कोठी लिविंग से कम्युनिटी लिविंग के अंदर ट्रांजिशन होना चाहते हैं वो लोग भी मिलेंगे। बिकॉज 10 एकड़ के अंदर आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएगी बिकॉज एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है। किसी को अगर बैंक्वेट की सर्विसेज चाहिए तो वो आपको मॉल के अंदर मिल जाएगी। क्लब हाउस के अंदर तो ऑब्वियसली है ही, 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, किड्स प्ले एरिया है, 10 एकड़ का अच्छा खासा कैंपस है, SCO बूथ स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो डेली एसेंशियल्स के लिए भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस सोसाइटी के अलावा अगर आप लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस में 4 BHK या 5 BHK कंसिडर कर रहे हैं तो न्यू चंडीगढ़ में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको 4 या 5 किलोमीटर और फर्दर आगे ट्रैवल करना पड़ेगा। इस सोसाइटी में बस बेनिफिट ये है, आप चंडीगढ़ से लिटरली 0 किलोमीटर पे हैं और न्यू चंडीगढ़ की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट, गेट इन टच विद आवर टीम एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सारे ही लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस हैं। नोएडा में एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है ATS नाइट ब्रिज, 6000 स्क्वायर फीट में एक फ्लोर पे 1 यूनिट का ही कॉन्सेप्ट है। सिमिलर सेगमेंट आपको यहाँ पर मिलता है।